तो अभी हम जीरोस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करते हैं वो देखेंगे। तो हमें एक चीज़ पता है कि लीनियर पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला आता है वो क्या होता है, पॉलिनोमियल की ऑफ एक्स अगर लिया जाए तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो जाएगा ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पे जो ए एक्स और बी हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी, वो हमारा क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर द लीनियर पॉलिनोमियल। तो अभी हमें क्या करना है कि जीरोस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो उसके लिए हमने क्या देखा था कि जो हमारा पी ऑफ एक्स होता है वो हमारा क्या हो जाएगा, वो होता है ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो पी ऑफ एक्स की वैल्यू मेरे पास है वो क्या है, ए एक्स प्लस बी है। ठीक है, तो ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू मेरे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ज़ीरो। ठीक है, तो अभी मुझे मेरे जीरोस फाइंड करने हैं लीनियर पॉलिनोमियल के लिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं क्या करूँगा, जो बी है उसे मैं राइट हैंड साइड ले जाऊँगा, तो ये हो जाएगा ए एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, और एक्स की जो वैल्यू मुझे मिल जाएगी वेरिएबल की वो मिल जाएगी माइनस बी बाई ए। ठीक है, तो ऐसे करके आप कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल आपके पास है तो उसके लिए आप उसका जीरोस फाइंड कर सकते हैं। और हमें पता है कि हमारा जो भी लीनियर पॉलिनोमियल होगा उसका जीरो हमेशा वन आएगा, नंबर ऑफ जीरो वन आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ जिससे आपको पूरा कैसे लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोस फाइंड करना है वो पता चल जाएगा। सपोज कि मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 2x प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास कंडीशन क्या है, जीरोस फाइंड करने के लिए कोई भी पॉलिनोमियल की, तो हमारा पी ऑफ एक्स क्या होता है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू होगा ज़ीरो। ठीक है, तो मेरे पास पी ऑफ एक्स की वैल्यू है 2x प्लस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। तो वैसे ही मैं अगर x की वैल्यू फाइंड करूँ तो 2x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस वन, और x की वैल्यू मुझे मिल जाएगी माइनस वन बाई टू। तो ऐसे करके ये जो x इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू हो गया, वो क्या मिलेगा हमें, वो हो गया मेरा जीरोस ऑफ पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स 2x प्लस 1 के लिए। तो ऐसे करके आप कोई भी पोलिनोमियल है उसके लिए आप उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं जीरोस की। ठीक है, और डायरेक्ट भी आप उसका फॉर्मूला ये वाला जो फॉर्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ये यूज़ करके आप उसको निकाल सकते हैं। वो कैसे, तो यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सपोज कि आपके पास है कोई फंक्शन पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू पोलिनोमियल है आपके पास 3x माइनस 6 है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये जो आपका पोलिनोमियल दिया है उसे आपको क्या करना है, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है पोलिनोमियल का, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी के साथ कंपेयर कर देना है। तो यहाँ से हमें ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी, अगर ए एक्स को मैं 3x के साथ कंपेयर करूँ तो ए की वैल्यू मिल जाएगी 3, और ये प्लस बी को माइनस 6 के साथ कंपेयर करूँ तो बी की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, माइनस 6 मिल जाएगी। तो अगर मुझे जीरोस, मेरे ये जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसका जीरोस फाइंड करना है तो x की वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, तो मेरे पास ये जो फॉर्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, इसमें मुझे a और b जो मुझे मिला है उसकी वैल्यू मुझे रख देनी है। ठीक है, तो माइनस तो साइन है मेरा इक्वेशन का, और b की वैल्यू मेरे पास है माइनस 6 और a है मेरा 3, तो ये प्लस ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा प्लस 6 बाई 3, तो ये हो जाएगा x की वैल्यू मुझे मिल जाएगी जो कि है 2, जो कि हो जाएगा मेरा पोलिनोमियल जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल e ऑफ x 3x माइनस 6। तो ये इक्वेशन का यूज़ करके भी आप सीधे से कोई भी लीनियर पोलिनोमियल का जीरोस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आगे हम देखेंगे कि अभी हमने देखा लीनियर पोलिनोमियल का, तो अभी हम आगे देखेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो होता है उसके जीरोस आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमें होता है तो उसका हम ज़ीरो कैसे फाइंड करेंगे। तो जैसे हमने लीनियर पोलिनोमियल में देखा कि उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन था, स्टैंडर्ड जो इक्वेशन था लीनियर पोलिनोमियल का वो था पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ठीक है, पर जब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की बात आती है तो उसका अगर स्टैंडर्ड फॉर्मूला हम वो देखें तो वो क्या होगा, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये क्या हो जाएगा हमारा जनरल फॉर्मूला और स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर जनरल फॉर्मूला फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो सेम कंडीशन भी उसमें भी थी
कि हमें कोई भी हमारा पोलिनोमियल होता है उसका जीरोस फाइंड करने हैं, तो क्या होना चाहिए हमारा पी ऑफ एक्स, एक्स की ऐसी वैल्यू के लिए हमारा जो पोलिनोमियल है वो ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है। पर यहाँ पे जब हम पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेंगे तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इसे सॉल्व हम कैसे करेंगे, तो हम उसे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जब भी कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे पास होगा और हमें बोला जाएगा कि आपको इसका जीरोस फाइंड करने हैं, तो हम क्या करेंगे, उसको बाय फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करेंगे। तो ये जो फैक्टराइजेशन मेथड है हम वो क्लास 9 में ऑलरेडी सीख चुके हैं, पर मैं आपको पूरी जो मेथड है फैक्टराइजेशन की वो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल में सॉल्व करके दिखाऊंगा, जिसकी मदद से आप क्या करेंगे, जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेंगे और उसके हम ज़ीरो फाइंड करेंगे। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसका ज़ीरोस हम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड देखेंगे और उसके ज़ीरोस फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एग्जांपल से मेरा अगर कोई पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7 मेरे पास है, ठीक है। तो ये जो है मेरा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वो हम कैसे बता सकते हैं, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारा वेरिएबल है x उसकी मैक्सिमम पावर कौन सी है, 2 है। तो जब भी हमारी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होगी तो उसकी पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी 2, ठीक है। तो वैसे पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते थे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये जो है हमने आगे जो हमने वो अपना क्लासिफिकेशन देखा था पॉलिनोमियल का, उसमें हम सीख चुके हैं, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है फैक्टराइजेशन मेथड के लिए, तो हमें सबसे पहले पता था कि जो हमारा पी ऑफ एक्स वो क्या होता है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 लेना है। तो जब भी इसको 0 लगेंगे यहाँ पे पी ऑफ एक्स की वैल्यू 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7, ठीक है, इज इक्वल टू क्या कर देना है 0। अभी मैं क्या करूँगा कि ये जो हमारा एग्जाम्पल है पॉलिनोमियल है उसको मैं जो स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल का फॉर्मूला है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के साथ क्या कर दूंगा, कंपेयर कर दूंगा। उससे क्या हो जाएगा, उससे ये हो जाएगा कि मुझे ए बी सी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, मिल जाएगी मुझे। तो जब भी मैं ए एक्स स्क्वायर को 2x स्क्वायर से साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ए की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 2। वैसे ही बी एक्स को 9x के साथ कंपेयर करूंगा तो b की वैल्यू मिल जाएगी मुझे 9, और c को ये कांस्टेंट जो 7 है उसके साथ कंपेयर करूंगा तो c की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 7। तो ऐसा करके मैंने क्या कर दिया, ए बी सी की मुझे वैल्यू मिल गई, ठीक है। अभी फैक्टराइजेशन के लिए क्या करना है, तो सबसे पहले देखिए जो ये a और c है उसकी जो वैल्यू है उसे हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो a मल्टीप्लाई बाई c कर देना है। तो जब भी मैं a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 7, तो जब 7 मल्टीप्लाई बाई 2 करूँगा तो ये मुझे मिल जाएगा 14, ठीक है। तो अभी ये जो 14 मिला है उससे हमें क्या करना है, उसके हमें दो ऐसे फैक्टर निकालने हैं जिसका हमें ऐड करने से हमारी जो पॉलिनोमियल की मिडल टर्म थी उसका कोफिशिएंट था वो वैल्यू हमें मिल जाए, जो कि थी 9, या तो फिर जो b की वैल्यू हमारी थी वो हमें मिलनी चाहिए, ठीक है। तो हमें पता है कि जो 14 का जो फैक्टर्स दो होते हैं वो क्या हो गए, 2 एक फैक्टर होता है 2 एंड 7, ठीक है। और जब मैं 2 को 7 में ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिल रहा है, 2 + 7 9 मिल रहा है। तो ये तो हमारा काम यहाँ पे हो गया कि जब भी मैं 2 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 14 बन जाएगा, जो कि हमारा फैक्टर है, ठीक है, जो कि हमारा फैक्टर जिसके दो फैक्टर 2 और 7 हैं। और जब भी उसमें 2 + 7 में करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, हमारा जो मिडल टर्म है 9 और b की जो वैल्यू है वो मुझे यहाँ पे मिल रही है। तो 14 के ये दो फैक्टर मेरे बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा, तो ये जो हमारी मिडल टर्म थी जो हमारे इक्वेशन की, जिसका इक्वेशन था हमारा 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, तो उसमें मैं क्या करूँगा, ये 2x स्क्वायर एज इट इज़ रखूँगा, ठीक है। और 9x जो था उसकी जगह 9x की जगह मैं क्या रख दूँगा, ये बन जाएगा 2x और 7x, जो कि हमने दो फैक्टर निकाले थे 14 के, तो उसमें से एक था 2 और एक था 7।
तो 9x की जगह मैंने लिख दिया 2x प्लस 7x, जो कि ऐड होके क्या बनेगा 9x ही बनने वाला है। तो मैं उसकी जगह ये लिख सकता हूँ, और जो हमारा कांस्टेंट टर्म थी 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में कि ये जो हमारा इक्वेशन मिला है उसको हमें दो पार्ट में डिवाइड कर देना है। तो एक पार्ट ये फर्स्ट दो टर्म जो है हमारी वो एक पार्ट हो जाएगा पार्ट 1, और लास्ट की दो जो टर्म है वो हो जाएगा हमारा सेकेंड पार्ट। तो ये जो फर्स्ट दो पार्ट है 2x² प्लस 2x, तो उसमें से आप देख सकते हो कि जो कॉमन क्या निकलेगा, तो कॉमन हम निकाल सकते हैं 2 और x, 2x को कॉमन निकाल सकते हैं। तो जब भी मैं 2x² में से 2x को कॉमन निकालूंगा तो यहाँ बच जाएगा x, और 2x में से 2x कॉमन गया तो बच जाएगा 1। ठीक है, वैसे ही अभी सेकंड वाला जो पार्ट था उसमें भी आप देख सकते हैं कि आपको क्या निकाल सकते हो कॉमन, 7x प्लस 7 है हमारे पास। तो अगर मैं यहाँ से 7 को कॉमन निकाल दूँ तो मेरे पास बच जाएगा x प्लस 1, क्योंकि 7x में से 7 निकला तो मेरे पास बच जाएगा x, और 7 में से 7 निकल जाएगा तो वो बन जाएगा x1 बन जाएगा। तो ये पूरा इक्वेशन क्या हो जाएगा मेरा 0। अभी देखो ये जो पूरा इक्वेशन है उसमें मेरे पास कॉमन क्या मिल रहा है, x प्लस 1 कॉमन दिख रहा है। तो ये जो x प्लस 1 है उसे मैं कॉमन ले लेता हूँ। तो पूरे इक्वेशन में से अगर x प्लस 1 को कॉमन ले लिया तो मेरी जो दो टर्म बच गई वो क्या आ जाएगी, x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लीकेशन में वो क्या हो जाएगी 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। ठीक है, और एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि देखिए ये जो x प्लस 1 और 2x प्लस 7 जो दो टर्म मिली है, ठीक है, तो अभी हमें पता है कि जो भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है उसके मैक्सिमम कितने फैक्टर्स होते हैं, दो जीरोस मिलते हैं, सॉरी जो जीरोस मिलते हैं वो कितने मिलते हैं, दो मिलते हैं, 2 मिलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, जो x प्लस 1 है दोनों जो टर्म है हमारी उसको मैं सेपरेट जीरो दे दूंगा। ठीक है, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा पहले ये वाले टर्म को, और फिर मैं दूंगा 2x प्लस 7 जो कि है हमारी दूसरी टर्म है उसको भी मैं 0 सेपरेट दे दूंगा। तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू अगर फाइंड करूँ तो x की वैल्यू मुझे मिल जाएगी, एक मिल जाएगी -1, और अगर यहाँ पे 2x 7 को मैं राइट हैंड साइड ले जाऊंगा और x की वैल्यू फाइंड करूंगा तो x की वैल्यू मिल जाए मुझे 7/2। ठीक है, तो ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमने लिया था 2x² प्लस 9x प्लस 7, उसके लिए जो जीरोस है हमारे क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू दो जीरो जो मिलेंगे, एक मिल जाएगी वैल्यू -1 और एक मिल जाएगी -7/2। ठीक है, तो ये हो गई आपकी फैक्टराइजेशन मेथड से आपके जीरोस फाइंड किए हमने। ठीक है, तो ऐसे करके आप कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आता है उसके नंबर ऑफ जीरोस की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा पोलिनोमियल है एक हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लेंगे और उसके जो जीरोस हमें मिलेंगे वो और उसका जो कोएफिशिएंट है उसके बीच का जो रिलेशनशिप है वो हम चेक करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि जो हमने लास्ट एग्जांपल जो लिया था पोलिनोमियल का क्वाड्रेटिक में, p ऑफ x इज इक्वल टू 2x² प्लस 9x प्लस 7, ये वाला ही हम पोलिनोमियल यूज़ करेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी उसके जो जीरोस है वो फाइंड कर लिए हैं, तो हमें उसमें दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना था कि ये जो हमारा जो पोलिनोमियल है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल उसको स्टैंडर्ड फॉर्मूला था वो ax² प्लस bx प्लस c के साथ हमें कंपेयर कर लेना था, सॉरी p ऑफ x आएगा। ठीक है, तो इससे कंपेयर करने से हमें abc की वैल्यू जो मिली थी वो थी a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 9 एंड c की जो वैल्यू थी वो थी 7। ठीक है, और अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो उसके जीरोस थे वो भी लिख लेंगे जो कि हमने लास्ट एग्जांपल में, ठीक है, जीरोस ऑफ पोलिनोमियल बाय फैक्टराइजेशन मेथड जो हमने देखी थी उसमें हमने फाइंड कर लिए थे। तो उसके दो जीरोस मिले थे, वो क्या मिले थे, जीरोस उसके मिले थे -1 एंड दूसरा था -7/2। तो अगर यहाँ पे जो दो जीरोस मुझे मिले हैं उसको मैं अगर नाम दे दूँ तो वो हो जाएगा अल्फा एंड बीटा, तो एक अल्फा हो जाएगा मेरा -1 और अगर दूसरा जो जीरोस है उसको मैं बोल दूंगा बीटा तो वो हो जाएगा -7/2।
2। ठीक है, तो ये अल्फा और बीटा मेरे क्या हो गए, दो जीरोस हो गए, जीरोस ऑफ मेरे जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसके दो जीरोस हो गए। ठीक है, जो कि हमने ऑलरेडी बाय फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड कर दिए हैं। ठीक है, वो हमने देख लिया है, तो यहाँ पे हम दूसरी बार उसको नहीं दिखाएंगे। तो अभी देखिए कि अभी हमें क्या करना है कि जीरोस और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन फाइंड करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारे दो जीरोस मिले हैं, सबसे पहले उसका हमें क्या करना होगा कि सम ऑफ जीरोस। ठीक है, सम ऑफ जीरोस फाइंड करेंगे, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस जब फाइंड करेंगे तो ये बन जाएगा मेरा अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो अल्फा मेरा क्या है, अल्फा की वैल्यू मेरे पास है -1 और प्लस बीटा की वैल्यू है मेरे पास -7/2। तो जब -1 और -7/2 को मैं सॉल्व करूंगा तो ये बन जाएगा -2 -7/2, जो कि हो जाएगा -9/2। तो ये क्या मुझे मिल गया, सम ऑफ जीरो। अभी मैं उसको मेरे जो कोफिशिएंट है उसके साथ कैसे कंपेयर कर सकता हूँ, तो देखिए ये जो 9 है वो आपको कहाँ दिख रहा है, तो देखिए ये 9 जो है हमारा क्या है, वैल्यू ऑफ बी है, बी की वैल्यू है, और उसको हम दूसरी तरह बोलना चाहिए, दूसरी तरह से तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो 9 है वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, जो कि हमने हमारे चैप्टर के स्टार्टिंग में ही देखा था कि हम 9 को जो भी कांस्टेंट न्यूमेरिकल हमारा जो होगा, जो हमारा वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। तो यहाँ पे 9 को हम क्या बोल सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो देखिए ये जो 9 है उसकी जगह मैं क्या बोल सकता हूँ, ये माइनस तो एज इट इज रख दूंगा और 9 की जगह मैं लिख सकता हूँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, क्योंकि वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जो नंबर है हमारा 9 वो, इसलिए मैं उसे कोफिशिएंट ऑफ x भी बोल सकता हूँ। और ये जो 2 मुझे मिला है, ठीक है, डिनोमिनेटर में, वो क्या है मेरा, यह 2x² में 2 है, तो वो किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, x² के साथ। तो मैं 2 को क्या लिख सकता हूँ, कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, तो ऐसे करके मैंने जो दो जीरोस मिले थे उसका सम मैंने किया, तो उसको मैंने कोफिशिएंट के टर्म में लिख लिया है। ठीक है, तो अभी आप देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स हमारा जो जनरल स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, उसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स मेरे पास क्या है, हमारा है b। तो मैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स की जगह क्या यहाँ लिख दूंगा, ये माइनस तो एज इट इज रहेगा और कोफिशिएंट ऑफ एक्स मेरा आ जाएगा b। ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ x², इसको भी मैं अगर स्टैंडर्ड फॉर्मूला में देखूँ कि मेरा कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, तो वो है a। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे लिख दूंगा मैं a। तो मुझे मेरे जो सम ऑफ जीरो मिले अल्फा प्लस बीटा, वो मुझे क्या मिल गए, -b/a। तो अगर आपको कोई सीधा पोलिनोमियल, कोई पोलिनोमियल आपको दे दे और आपको बोले कि कोफिशिएंट आपको क्या करना है, सम ऑफ जीरोस फाइंड करना है, तो आपको सीधा क्या करना है, आपको a और b की वैल्यू स्टैंडर्ड फॉर्मूला से कंपेयर करके आपको निकाल लेनी है, और -b/a में अगर आप उसको रख देंगे तो आपको उसका सम ऑफ जीरो मिल जाएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपको सम ऑफ जीरोस आपने फाइंड कर लिया। ठीक है, क्योंकि हमें क्या दिखाना है, हमें रिलेशनशिप दिखाना है जीरोस का और कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल का। ठीक है, तो अभी एक बार हमने सम ऑफ जीरो फाइंड कर लिया, अभी हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे प्रोडक्ट ऑफ दैट जीरो। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरो क्या हो जाएगा, देखिए, तो अभी हमें क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट माने कि मल्टीप्लिकेशन। तो अल्फा इंटू बीटा, हमारे जो दो जीरोस है अल्फा और बीटा, उसका हम प्रोडक्ट निकालेंगे। तो हमारे पास अल्फा की जो वैल्यू है वो कितनी है, अल्फा की वैल्यू हमारे पास -1 और बीटा है -7/2। तो जब अल्फा की वैल्यू रख दूंगा -1 और बीटा रख दूंगा -7/2, जब इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और मुझे वैल्यू मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा मेरा 7/2। तो यहाँ पे जो मेरे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मिले, मुझे मिला 7/2। तो अभी मैं ये जो 7/2 है उसमें देख सकता हूँ कि जो 7 है वो देखिए हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था उसमें क्या थी, हमारी कांस्टेंट टर्म थी। ठीक है, तो अगर मैं उसको कोफिशिएंट के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो अल्फा और बीटा, तो 7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, कांस्टेंट टर्म। और जो 2 है
टू तो अभी हमने देखा, तो टू हमें कहाँ मिल रहा है, तो जो टू है वो हमारा है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो मैं टू की जगह जो कि हमने ये वाला फॉर्म में लिखा था कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वैसे ही मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या रख दूंगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए अभी ये जो कांस्टेंट टर्म है वो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मूला में क्या किस फॉर्म में दी गई है, उसका दिया गया है हमें कांस्टेंट फॉर्म को हम बोल सकते हैं सी है। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में जो सी है वो हमारी क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो कांस्टेंट टर्म की जगह मैं क्या लिख दूंगा, सी। और जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में देखूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में, तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है हमारा ए। तो मैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख दूंगा, ए लिख दूंगा। तो मेरा जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, सी बाई ए। और हमारा जो सम आया था, सम क्या आया था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो ये जो सम और प्रोडक्ट हमें मिला है वो क्या हो गया, वो हो गया हमारा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस जो कि अल्फा बीटा एंड द कोएफिशिएंट ए बी एंड सी। इसे हम क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, एक्स स्क्वायर बोलेंगे और पोलिनोमियल बोलेंगे। तो अगर कहीं भी आपको अल्फा और बीटा की जीरोस की वैल्यू दी गई है तो उसके ऊपर से आप कोएफिशिएंट की वैल्यू निकाल सकते हो, या फिर आपको कोएफिशिएंट दिए गए हो तो उसके ऊपर से आप जीरोस की सम और उसका प्रोडक्ट भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो